अल्लाह, इसका माना है अल्लाह पाक है, इसका तर्जुमा है अल्लाह पाक है। और जैसे ही आप बार बार कहेंगे अल्लाह पाक है, रहमत वाले तमाम फरिश्ते यहाँ पर मौजूद हैं, आपके तमाम तर वज़ाइफ को, आपके तमाम तर जुमलों को नोट करेंगे, अल्लाह की बारगाह में लेकर के जाएंगे। ए पाक परवरदिगार आलम, नैरोली की सरजमीन पर तेरे कुछ बंदे, नैरोली की सरजमीन पर तेरे कुछ बंदे तुझको बार बार पाक पाक की सदाएं बुलंद कर रहे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं तो पाक हूं, मगर जिसने मुझको पाक कहा है मैंने उसकी जबान को पाक कर दिया है। आप बोले सुभान अल्लाह, अच्छी बात पर सुभान अल्लाह बोला करें। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं तो पाक हूं, मगर मैंने अपने करम से अपने बंदे की जबान को पाक कर दिया है। और आज के इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से एक जुमला और लेकर के जाएं आज के जलसे से, कि बंदे की दुआ भी तभी कबूल होती है जब बंदे की जबान पाक हुआ करती है। जब बंदे की जबान पाक हुआ करती है तभी अल्लाह की बारगाह में दुआ भी मकबूल हुआ करती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो तो आप मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत कलम उठाते हैं और लिखते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी। अभी प्रूफ भी दिया था, खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, बोले सुभान अल्लाह, कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले सब छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और आने वाले शेर पर आप तड़प जाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं, कौन ले देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत के इसी शेर की मैं पलट भी पढ़ दूं, कौन लेता है लेने को मुंह चाहिए, लेने के लिए भी मुंह चाहिए। हर एक को नहीं मिलता उनके खजाने से, जिसको मिलता है, जिसका ईमान है कि मिलता है, आप बोले सुभान अल्लाह, कि कौन लेता है लेने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अच्छी सूरत अता की है, इंसान को खूबसूरत पैदा किया है, क्योंकि कुरान भी कहता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने 18,000 मखलूक़ात में अफज़ल व आला इंसान को पैदा किया है। हमने खूबसूरत शक्ल हमने इंसान को बख्शी है। हमने 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया, मगर 18,000 मखलूक़ात में इंसान को खूबसूरत पैदा किया है, इंसान को लाजवाब पैदा किया है, लाजवाब पैदा किया। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बता करके अगला प्रोग्राम शुरू करता हूँ। याद रखें, एक बादशाह है जिसका नाम बादशाह हारून रशीद है, आपने नाम सुना होगा। इनकी बीबी है जिसका नाम जुबैदा है। एक रोज बादशाह हारून रशीद अपने हुकूमत के काम से फारिग होकर के घर की जानिब रवाना हुए। जुबैदा को देखा, जुबैदा मेकअप किए हुए थी, जुबैदा बन सवर करके बैठी थी, जुबैदा नया लिबास पहने हुए थी। जैसे ही बादशाह हारून रशीद ने अपनी बीबी जुबैदा को देखा और कहा कि जुबैदा, आज बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हो, आज बड़ी लाजवाब नजर आ रही हो, आज बड़ी सुंदर नजर आ रही हो। इतना सुनना था। बादशाह हारून रशीद की बीबी जुबैदा ने कहा, हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खूबसूरत ही हूँ, मैं खूबसूरत ही हूँ। इतना सुनना था। अब बादशाह हारून रशीद ने इतना कहा, इतना सुना, सुनने के बाद में कहा, जुबैदा अपने हुस्न पर इतना तकब्बुर करती हो, अपने हुस्न पर इतना नाज करती हो, अपने हुस्न पर इतना घमंड करती हो। और जुबैदा सुन लो, जब तक तुम अपने हुस्न की दलील, जब तक तुम कुरान से नहीं दोगी, जब तक मैं तुमसे कलाम नहीं करूंगा, जब तक कि तुम अपने हुस्न की दलील जब तक कुरान से साबित नहीं करोगी, जब तक मैं तुमसे कलाम नहीं करूंगा। अब बाद में गुस्सा उतरा दोनों का। इधर बादशाह हारून रशीद भी परेशान है, इधर जुबैदा भी परेशान है। जुबैदा के पीरो मुर्शिद जिसका नाम बहलोल दाना, वो भी परेशान है। तीनों लोग परेशान है। दूसरे दिन का सूरज नमूदार हुआ, और जैसे ही सूरज नमूदार हुआ, बादशाह हारून रशीद की चौखट पर बहलोल दाना पहुंच जाते हैं। जैसे
ही दस्तक दी अंदर से आवाज आई कि कौन, के बहलोल दाना आया है, दरवाजा खोलिए। अब जैसे ही दरवाजा खुला, बादशाह हारून रशीद ने पूछा, ए बहलोल बताओ तो सही, इतनी सुबह आने की जरूरत क्या पड़ी है, इतनी सवेरा आने का काम क्या है, इतनी सुबह को आने की आपकी जरूरत क्या पड़ी है। तो बहलोल दाना ने कहा था, ए बादशाह हारून रशीद, मुझे लगता है कि मैं कुरान पढ़ता हूँ, लगता है मैं कुरान तो जरूर पढ़ता हूँ, मगर उसमें लगता है कि मैं कुरान कहीं भूल रहा हूँ, कुरान में मैं कहीं कमी कर रहा हूँ। इतना सुनना था। अब बहलोल दाना बादशाह हारून रशीद, चलो ऐसा करते हैं, मैं आपको कुरान सुना देता हूँ, आप मेरा कुरान सुन ले, जहां पर मैं गलत पढ़ूंगा आप मेरी इस्लाह फरमा देना, जहां पर मैं खता करूंगा गलती बता देना, जहां पर मैं गलत पढ़ूंगा लुकमा दे देना। इतना सुनना था। बहलोल दाना ने पढ़ा है, पहला पारा पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, यहाँ तक के 30वें पारे पर पहुंच जाते हैं। और 30वें पारे पर पहुंचने के बाद में सूरह 3 पर पहुंच जाते हैं और सूरह 3 को पढ़ना शुरू किया। वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नस समा फी अहसनी तक़वीम। बादशाह हारून रशीद ने कहा, ए बहलोल गलती हो गई, फिर से पढ़ो। अब बहलोल ने फिर पढ़ा, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल अर्दा फी अहसनी तक़वीम। बादशाह हारून रशीद ने कहा, ए बहलोल फिर गलती हो गई, फिर से पढ़ो। अब बहलोल पढ़ते हैं, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल कौकबा फी अहसनी तक़वीम। बादशाह हारून रशीद ने कहा, बहलोल फिर गलती हो गई, फिर से पढ़ो। अब फिर पढ़ते हैं, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल अर्दा फी अहसनी तक़वीम। बादशाह हारून रशीद ने कहा, फिर गलती हो गई, बहलोल फिर से पढ़ो। अब बहलोल दाना फिर पढ़ते हैं, लक़द खलक़नल अर्दा फी अहसनी तक़वीम। बादशाह हारून रशीद ने कहा, बहलोल फिर गलती हो गई, फिर से पढ़ो। अब फिर पढ़ते हैं, लक़द खलक़नश शम्स फी अहसनी तक़वीम। बादशाह हारून रशीद ने कहा था, ए बहलोल दाना फिर गलती हो गई, फिर से पढ़ो। अब बहलोल दाना ने बादशाह हारून रशीद की कलाई को पकड़ करके कहा था, ए बादशाह हारून रशीद, मैं बार बार खता कर रहा हूँ, बार बार गलत पढ़ रहा हूँ, तो फिर बताते क्यों नहीं हो सही क्या है, फिर बताते क्यों नहीं सही क्या है। अब बादशाह हारून रशीद ने इतना सुना, सुनने के बाद में कहा, ए बहलोल दाना फिर गलती हो गई, फिर से पढ़ो। बहलोल दाना ने कहा, बादशाह हारून रशीद, मैं बार बार गलत पढ़ रहा हूँ, तो फिर आप लुकमा क्यों नहीं देते हो, मैं बार बार खता कर रहा हूँ, तो बताते क्यों नहीं हो सही क्या है। अब बादशाह हारून रशीद ने कहा था कि कुरान में लक़द खलक़नस समा नहीं आया है, कुरान में लक़द खलक़नल अर्दा नहीं आया है, कुरान में लक़द खलक़नल कौकबा नहीं आया है, कुरान में लक़द खलक़नल कमरा नहीं आया है, कुरान में लक़द खलक़नश शम्सा नहीं आया है, बल्कि कुरान में लक़द खलक़नल इंसाना आया है, कुरान में लक़द खलक़नल इंसाना आया है। अब बहलोल दाना ने कहा, बादशाह हारून रशीद, इसका तर्जमा क्या होगा, इसका माना क्या होगा। अब बादशाह हारून रशीद कहते हैं कि जब तुमने पढ़ा था लक़द खलक़नस समा फी अहसनी तक़वीम, माना होगा कि अल्लाह ने कायनात में आसमान को खूबसूरत पैदा किया है। जब तुमने पढ़ा था लक़द खलक़नल कौकबा फी अहसनी तक़वीम, माना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में सितारों को खूबसूरत पैदा किया है। जब तुमने पढ़ा था लक़द खलक़नल कमरा फी अहसनी तक़वीम, माना होगा कि अल्लाह ने कायनात में चांद को खूबसूरत पैदा किया है। जब तुमने पढ़ा था लक़द खलक़नश शम्स फी अहसनी तक़वीम, तर्जुमा होगा, माना होगा कि अल्लाह ने कायनात में सूरज को खूबसूरत पैदा किया है। जब तुमने पढ़ा था लक़द खलक़नल अर्दा फी अहसनी तक़वीम, माना होगा कि अल्लाह ने कायनात में जमीन को खूबसूरत पैदा किया है। बादशाह हारून रशीद ने कहा, बहलोल दाना, अल्लाह ने आसमान को खूबसूरत नहीं बनाया, अल्लाह ने आसमान को, अल्लाह ने चांद को खूबसूरत नहीं बनाया, सूरज को खूबसूरत नहीं बनाया, अल्लाह ने सितारों को खूबसूरत नहीं बनाया, जमीन को खूबसूरत नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है तो इंसान को बनाया है। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, बेशक हमने इंसान को अच्छी सूरत बख्शी है। अब बादशाह हारून रशीद ने इतना कहा। अब बहलोल दाना ने कलाई पकड़ी है बादशाह हारून रशीद की और फिर कहा है, ए बादशाह हारून रशीद,
बताओ तो सही, फिर तुम मेरी मुरीदा जुबैदा से नाराज क्यों हो? मेरी जुबैदा ने जो कहा था कि हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं खूबसूरत ही हूँ, तब उसने कुरान ही से तो कहा था मैं खूबसूरत ही हूँ। उसने कुरान ही से तो कहा था कि मैं खूबसूरत ही हूँ। अल्लाह ने इंसान को खूबसूरत बनाया है। अब देखिए जो भी हमारे जवान के खड़े कुर्सियां कुछ खाली हैं, इन कुर्सियों को आकर के पुर कर लें, बैठ जाए। बहुत देर जलसा चलेगा, कहाँ तक आप अपनी टांगों को थकाओगे? ये भी हमारे पर्दे की आड़ में कुछ जवान है, मैं सबको देख रहा हूँ, मैं इस वक्त ऊंचे पे हूँ, आप मैं सबको देख रहा हूँ। आप उस जगह को छोड़कर इन कुर्सियों को आकर के पुर करें। अब इस महफिल का आगाज अल्लाह तबारक व तआला के उस मुक़द्दस कलाम से होने के लिए जा रहा है कि जिस कुरान के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि है कोले मोहम्मद कोले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसी कुरान को मिटाने, इसी कुरान को मिटाने की साजिश की थी यजीद ने करबला के मैदान में। इसी कुरान को मिटाने की आज भी साजिशें चल रही है, मगर याद रखो कुरान जैसा नाजिल हुआ था वैसा का वैसा ही है और क़यामत तक वैसा ही रहेगा। मिटाने वाले इसके मिट जाएंगे, मगर कुरान पर कोई फर्क नहीं हो सकता। कुरान हरगिज नहीं बदल सकता। कुरान तो बड़ी चीज है, कुरान का एक ज़बर नहीं हटा सकता है कोई। किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि जो कुरान का एक हर्फ हटा सके, और जो हर्फ हटाएगा तो याद रखो एक दिन वो खुद हट जाएगा। अब वो खुद हट जाएगा। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि है कोले मोहम्मद कोले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और शायर कहता है कि दुनिया के शायरों का कलाम पढ़ के देखो, दुनिया के शायरों का कलाम पढ़ के देखो, फिर मेरे रब का कलाम पढ़ के देखो, सब कम दूर हो जाएंगे खुदा की कसम, एक बार दिल से सूरे यासीन पढ़ के देखो, सब कम दूर हो जाएंगे खुदा की कसम, एक बार दिल से सूरे यासीन पढ़ के देखो। अब लीजिए बहुत तेजी के साथ में इस महफिल का आगाज अल्लाह के कलाम से होने के लिए जा रहा है। मैं गुजारिश करता हूं भाई मोहतरम फुरकान रजा संभली से कि वो फौरन माइक पर आए और अपने बेहतरीन आवाज के साथ में अल्लाह के पाकीज़ा कलाम की तिलावत करें। आप आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करें। शायद इस मजमे का पहला इस्तकबालिया नारा लग रहा है। आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा अपने हाथों को गाजी अब्बास का परचम बनाइए और लहरा करके मुस्कुरा करके इस्तकबालिया नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारी गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, नेरोली का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत।